नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी पोर्टल के नोटिफिकेशन नंबर 09/2023 एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 168 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या कहता है ये नोटिफिकेशन देंगे। तो इस नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट जो बोली गई है वो ये है कि अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने गलत ले लिया है, कम ले लिया है या ज़्यादा ले लिया है। मान लीजिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था 50,000 रुपये आईजीएसटी में और सीजीएसटी में 25,000 समटाइम्स थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपने उस वक्त इसको 25,000 ना लेकर के 2500 ले लिया, एसजीएसटी में 2500 ले लिया और आईजीएसटी में भी एक जीरो कम लग गया। तो उसको करेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट पहले नोटिफिकेशन इशू किया था, अब उसी नोटिफिकेशन आगे एक्सटेंड किया गया है। अब आपको फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का रेक्टिफिकेशन अगर आपका कोई इशू है तो उसको आप 31 दिसंबर 2023 से पहले करेक्शन कर सकते हैं। सेम 18-19 के लिए आप मार्च 2024 में कर सकते हैं और 19-20 का 30 जून 2024 के लिए। मतलब अगर आपको 18-19 का करना है तो 31 मार्च 2024, 19-20 का है तो 30 जून 2024 और अगर आपका 17-18 का है तो आपको उसको 31 दिसंबर 2023 से पहले करना है। तो इस नोटिफिकेशन में डेट को एक्सटेंड किया गया है। वो आपको कुछ भी अगर आपका रॉन्गली क्रेडिट हो गया है, गलत से आ गया है, XYZ जो भी आपके इशू है उसको आप DRC के थ्रू फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आते हैं। ये नोटिफिकेशन है एमनेस्टी टू जीएसटीआर 9 नॉन पिलर्स। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में फॉर्म जीएसटीआर 10 अगर आपका फाइल नहीं हुआ है तो उसको आपको लेट फीस के साथ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में करना है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 120 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 12/2017, the central government on the recommendation of the council hereby waives the amount of late fees referred to in section 47 of the act, which is in excess of 500 rupees for the registered person who failed to furnish the final return in form GSTR 10। आपने अगर GSTR 10 फाइल नहीं किया है पुराने फाइनेंशियल ईयर्स का तो उसमें अब पहले लेट फीस ज़्यादा थी पर डे के अकॉर्डिंग, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आप मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 500 है। 500 आपको फीस पे करनी है और आप GSTR 10 फाइल कर सकते हैं। अब ये 500 फीस CGST 500, SGST 500 है या IGST 500 है, तो जब आप फाइल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम या तो ये 500 दोनों को मिला के होगी या तो ये 500 + 500 1000 हो सकती है। तो ये जब आप फाइल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। 30 जून से पहले कर देते हैं तो आपके मिनिमम चार्ज लगेंगे और अगर उसके बाद करें तो हो सकता है तो फिर जो पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज लगे वो लगे। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन है GSTR 9 के लिए। जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं उनको GSTR 9 फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न के नाम से, और कंपोजिशन के लिए GSTR 4। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि उसके लिए एक फीस कितनी है। अगर आप ओल्ड फाइनेंशियल ईयर का कुछ कोई पे करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 500 रुपीज पे करके आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये है GSTR 9 फॉर रजिस्टर्ड फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए। इसमें ये है, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे कि ये पॉइंट कहता क्या है, इस नोटिफिकेशन में है क्या। Hereby waive the amount of late fees referred to in section 47 of the said act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said act for the financial year 2022-23। ये जो नीचे टेबल है वो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। सेक्शन 44 में जो रेट थे, अब सेक्शन 44 में रेट क्या थे, जैसे कि अगर आपका कोई एनुअल रिटर्न आप सेक्शन 44 में अगर कोई रिटर्न आप लेट फाइल करते हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं,
तो उसके रेट इन्होंने रिवाइज किए। पहले वो रेट्स ज्यादा थे, अब उन्होंने कम किए। तो पहले वाले रेट्स 44 में हम देख लेते हैं, 47 में लेवी ऑफ लेट फीस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37 और रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 45 बाय द ड्यू डेट शैल पे अ लेट फी ऑफ 100 rupees for every day during which such failure continuously subject to a maximum amount of 5,000 rupees। अब इसमें ये कहा गया है कि आप जो भी अगर लेट करते हैं तो आपको 100 रुपीज की पर डे या मैक्सिमम 5,000 रुपए पे करने हैं। Any registered person who fails to furnish the required return under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues subject to maximum amount of calculated at a quarter% of his quarter%, मतलब 0.25% ऑफ योर टर्नओवर, जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है, मतलब 100 रुपीज पर डे या 0.25 ऑफ योर टर्नओवर, जो भी मैक्सिमम होगा वो ये आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, अब इसी को रिवाइज करते हुए यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पहले ये 50 रुपीज था तो उन्होंने इसको 25 कर दिया और 0.025 कर दिया, मतलब 0.02 कर दिया। पहले 25 था तो मतलब 25 पैसे की जगह पे 20 पैसे कर दिया। और अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 100 की जगह पे 50 रुपीज पे करने हैं और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट 0.02% ऑफ टर्नओवर, मतलब 25 सेंट्स की जगह पे 25 पैसे की जगह पे 20 पैसे। प्रोवाइडेड डेट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू, ये जो टेबल है वो 2022-23 के लिए है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं प्रोवाइडेड दैट फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ऑफ द सेड एक्ट by the due date for any of the financial year 2017-18, 18-19, 19-20, 21-22, 21-20, 2021 and 21-22, but the furnish the said returns between the period from 1st day of April 2023 to 30th June 2023। यही एनुअल रिटर्न अगर आपका पुराना कोई रह गया है और उसको आप फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का समय है। The total amount of late fees under section 47 of the said act payable in respect of the said return shall stand waived which is in excess of 10,000 rupees, मतलब आपको मात्र 10,000 रुपये पे करने हैं और आपका ये रिटर्न फाइल हो जाएगा जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर्स हैं पहले के, अगर आपका कोई नहीं पे किया हुआ है तो। ठीक है, वैसे तो अगर हम 17-18 से कैलकुलेशन लगाएं तो ये कैलकुलेशन अगर आज की डेट में लगाएं तो 3-4 साल का हो जाएगा, तो फिर पर डे के अकॉर्डिंग बहुत महंगा हो जाता है। और अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली चार्जेस भी उस हिसाब से लगते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि आप 17-18 का मैक्सिमम 10,000 पे करके इसको फ्री हो सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको GSTR 9 के बारे में इंफॉर्मेशन दी और कुल मिलाकर के 3-4 जो नोटिफिकेशन है जो स्पेशली गवर्नमेंट ने भी 31 मार्च को बताए थे, नोटिफिकेशन इशू किए थे और उनका लास्ट 30 जून तक किया हुआ है। तो 30 जून आने वाला है, मतलब जून स्टार्ट हो चुका है और मैक्सिमम हमारे पास 30 डेज है। और आपका भी ऐसा कोई टैक्स पेयर है कोई तो, और उनका GSTR 9 या GSTR 4 या ऐसी कोई स्कीम जो मैंने भी 4-5 नोटिफिकेशन आपको बताए हैं उसमें आते हैं और उनको वो फाइल नहीं किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग फाइल कर लीजिए, फाइल करके ताकि आप अपनी पेनल्टी को कम से कम पे करके अपने रिटर्न पूरे ऑर्डर में लेके आ सकें। क्योंकि ये गवर्नमेंट अब धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे रिकन्सिलेशन असेसमेंट वगैरह नोटिस जो भी उनके आएंगे सबको आएंगे और उस वक्त हो सकता है कि आपको पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा पे करना पड़े। तो बेटर है कि अभी ये 30 जून तक जो भी हमारी पुरानी कोई आउटस्टैंडिंग है, कुछ ड्यूज है या कुछ रह गई हैं तो उसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इन्फॉर्मेशन आप अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनका भी काम बन जाए। शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।